शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 सितंबर को पितृ पंचमी का बहुत ही पावन सा दिन है। देखो, पंचमी तिथि अपने आप में बहुत विशेष और बहुत खास होती है, लेकिन अगर वो पंचमी माँ तुलसी के दिन पे यानी कि गुरुवार के दिन पे पड़ जाए तो उसका महत्व ज़्यादा होता है। और पितृपक्ष चल रहा है, इसके लिए गंगा जल और मिश्री से एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। आपके घर में अगर धन संपदा को लेकर दिक्कतें होती होंगी, खासकर वो दिक्कतें अगर पितृदोष की वजह से हो रही हैं, तो समस्या आपकी खत्म जरूर होगी। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करेंगे, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या? गंगा जल। अरे दिख रहा है ना? बताओ जल्दी से, दिख रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है गंगा जल की। इस उपाय के लिए गंगा जल ही लेना है, किसी और नदी का जल नहीं चाहिए। ठीक है ना। गंगा जल लिया। गंगा जल को क्या करना, एक छोटी सी कटोरी लेना। कटोरी ले लो, लोटा ले लो, जो भी चीजें आपके पास में हो उसे ले लो। इसके अंदर गंगा जल डाल दो। ठीक। गंगा जल डालने के बाद में अब आप इस गंगा जल को उठाओगे और आप लोगों के घरों में माँ तुलसी का पौधा जरूर होगा। है ना। क्या करना, आप देखो, सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इस उपाय को आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वो कोई छोटा सा बच्चा हो या कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, शादीशुदा हो या बिना शादी का हो, कोई भी इंसान कर सकता है ना। ये उपाय स्पेशली हम किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए। क्या करना, जैसे ये जो मैंने आप लोग को दिखाया कि इसके अंदर गंगा जल है, इस गंगा जल को बाएं हाथ में पकड़ोगे। कौन से हाथ में पकड़ोगे? बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, उल्टे हाथ में। और उल्टे हाथ से आपको इस गंगा जल को कहां पे गिराना है? आपको अपने सीधे हाथ में गिराना होगा। कितनी बार गिराओगे? जैसे 5 बार, एक बार ऐसे गिराए तो अपने हाथों में लेने के बाद में फिर अपना नाम और गोत्र बोल के उस गंगा जल को माँ तुलसी के पौधे में डाल दो। दोबारा से फिर थोड़ा सा डालो गंगा जल को हाथों में, और फिर हाथों से नाम और गोत्र बोल के डाल दो। तीसरी बार भी सेम प्रोसेस, चौथी बार भी सेम, और पांचवी बार भी क्या करना है? गंगा जल को हाथों में लेकर के और नाम और गोत्र बोल करके माँ तुलसी के पौधे में उस गंगा जल को डालना। ठीक। अब यहां पर दो चीजें आपको समझनी चाहिए। गंगा जल तो आपने डाल दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा, गंगा जल ऐसे तुलसी माता के पौधे में डालना है जो हरा भरा हो। क्या हो? हरा भरा हो। अगर आप किसी सूखी तुलसी माँ के पौधे में डाल देते हो ना गंगा जल, तो उसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। बट अगर वो पौधा सूखा हुआ है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा ध्यान से सुनी होगी तो उसमें गुरु जी ने बहुत विस्तार से बताया था कि जिनके घर में माँ तुलसी का पौधा हरा भरा होता है, उनके घर में कभी भी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करती है ना। तो हम लोग अब बातें करते हैं। तो गंगा जल आपने डाल दिया। गंगा जल डालने के बाद में तुलसी माता की परिक्रमा करना अनिवार्य होता है, खासकर अगर वो पंचमी तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है। तो आपको क्या करना है? तुलसी माता की कम से कम 7 परिक्रमा करनी है। अब जब 7 परिक्रमा कर रहे होगे तो आप लोगों को क्या बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोबारा बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए परिक्रमा करना। अच्छा देखो, जब परिक्रमा करना स्टार्ट करोगे, यहीं से बोलना शुरू करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से जब 7 परिक्रमा कर लो, फिर आपको रुक जाना है। करके देखिएगा, कभी धन की कमी नहीं होगी। ठीक है ना। चलो, और उसके बाद भी धन की कमी होती है तो भाई 7 मुखी रुद्राक्ष धारण क्यों नहीं कर रहे हो? अभी तक 7 मुखी रुद्राक्ष की बातें करूं, 10,000 से ऊपर लोगों ने मुझसे मंगाया है। तो 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई है मैंने, तो आप मुझे मंगा सकते हो। ठीक है ना। अब यहां पर स्क्रीन पे आप लोग को दीपक दिखाई दे रहा है। हम दूसरे उपाय की बात करने जा रहे हैं। ये दिया मैं दिखा रहा हूं, दीपक जलाना नहीं है। ठीक है ना। अब कुछ उपाय करने हैं। क्या उपाय है समझिएगा। जैसे मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी कारण से आपके घर में पितृदोष लग गया है। मैंने लक्षण आपको बता रखे हैं कि घर में लोग बीमार पड़ते हों, घर में धन नहीं टिकता हो, घर में लड़ाइयाँ होती हों, कहीं ना कहीं किसके कारण होते हैं? पितृदोष के कारण होते हैं। अब इसी पितृदोष को दूर करना है तो क्या करना है? आप लोगों को इस प्रकार से एक दीपक लेना। ठीक है ना। दीपक लेने के बाद में, दीपक ही नहीं, आप कटोरी भी ले सकते हो, बट मैं कहूंगा दीपक। अभी क्यों कह रहा हूं दीपक लेना है, अभी आपको समझ में आएगा। और नया दिया लेना। इस दीपक के अंदर सबसे पहला काम करना है, आप लोगों को एक बेलपत्र रखनी है।
ठीक है ना। और वो बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। ठीक, बेलपत्र रख दिया। बेलपत्र को रखने के बाद में आपके पास में होना चाहिए मिश्री के दाने। मिश्री जानते हो ना, है ना, बड़ा बड़ा दाना होता है मीठा सा। तो उस मिश्री के दाने को आपको इसी बेल पत्र के ऊपर रखना है, ठीक है ना। रख दिया और फिर 2-4 दाने क्या 2-4 बूंद क्या डाल दोगे, गंगा जल डालेंगे। अब आप इस दीपक को उठाएंगे और कहाँ पे लेके जाएंगे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में लेकर के जाना। ठीक, अब यहाँ पर पहुँचते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप भोलेनाथ के शिवलिंग के पास पहुँचो तो आपको जो कुछ काम करना हो, जो भी उपाय करने हो, जैसे भी जल वगैरह समर्पित करना हो, सब कुछ कर लो। लेकिन जो दिया लेकर के गए हो, जिस दीपक के अंदर बेल पत्र है, जिस दीपक के अंदर मिश्री के दाने हैं, उसे वापस लेकर के नहीं आना। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि कटोरी का इस्तेमाल मत करना, आप कोई दीपक इस्तेमाल करना, वो भी नया, ताकि आप उसको छोड़ करके आ सको। ठीक, महादेव के शिवलिंग के पास में मंदिर में जाइएगा, वहां पर रखिएगा। पितृ देवता आर्यमन का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे, पितृ देवता आर्यमन का या आर्यमा का स्मरण करते हुए आपको उस दीपक को भोले शंकर के शिवलिंग के पास रखना है और उनसे यही विनती करनी है, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हमारे घर में, हमारे परिवार में इस प्रकार से पितृदोष है, आज यह मिश्री का भोग हम आपको लगा रहे हैं, आप हमारे घर से जिस भी प्रकार के पितृदोष हैं उन्हें दूर करें, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे, यही मेरी कामना है। ठीक है ना, करके देखिएगा, कभी भी पितृदोष घर में आपके नहीं लग सकता। अब दूसरी बात, कुछ लोग कहेंगे भैया एक बात बताओ, पितृदोष का हम कोई भी उपाय करते हैं तो भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में ही क्यों करते हैं? इसके पीछे का रीजन सिर्फ 10 सेकंड में समझ लो। देखो, जैसे जो भूत होते हैं, वो प्रेत होते हैं, जो और भी जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जिस भी प्रकार के, जैसे बोलते हैं ना कि कोई जो भी मतलब नेगेटिव एनर्जी होती है, भूत प्रेत टाइप के, है ना, होते हैं, तो वो कहाँ जाएं पृथ्वी पे, या फिर जहाँ पे भी हैं वो कहाँ जाएं? तो उनको कौन लेता है? उनको साथ रखते हैं महादेव, है ना, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसकी वजह से लेकिन जीवन में परिवर्तन आ जाता है, उन्हें कौन रखता है? महादेव रखते हैं। इसीलिए जब कभी भी पितृदोष की बारी आती है, हम हमेशा पूजा कहाँ कराते हैं? महादेव के शिवलिंग के पास कराते हैं, क्योंकि वही एक ऐसे देवता हैं जो पितृदोष से मुक्ति आपको दिला सकते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। आज गुरुवार का दिन है, इसलिए पीले कपड़े का ये उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलो बात करेंगे, पहले ये समझ लो। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है पीला कपड़ा। सबसे पहले समझते हैं इस उपाय से बेनिफिट क्या है। जैसे मान लो कि आप कभी भी किसी भी काम को करना चाहते हो और आपको उस काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, मतलब प्रयत्न किए जा रहे हो बट आपको कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा, ऐसे पीला कपड़ा ले लो और उस पीले कपड़े पे एक चीज़ रखनी है, वो है हल्दी की गांठ। यहाँ पिसी हल्दी की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को 2 हल्दी की गांठ रखनी है। कितनी? 2 हल्दी की गांठ रखनी है और इसी में आप लोगों को थोड़ा सा चने की दाल, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, जो भी आपकी क्षमता है, ठीक है ना, वो रखना। इसकी पोटली बना लो और इसे कहाँ देना है? किसी भी ब्राह्मण देवता को देना है, किसी भी पंडित जी को देना है, या फिर मंदिर में भी दान कर सकते हो, लेकिन दान करने का तरीका डिफरेंट है। इसे लेंगे और फिर एक तांबे के लोटे में जल लेंगे। जब आप इसे दान करने के लिए जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको अपने घर के बाहर 1 लोटा जल चढ़ा देना है घर के बाहर, और फिर आप लोग को दान देने जाना है, जिससे उस दान का पूर्ण जो पुण्य होता है वो आपको मिलेगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर इस उपाय को सभी लोग। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये उपाय हम लोग करने वाले हैं रोग बीमारी को दूर करने के लिए ना। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इस पृथ्वी पर वो इंसान सबसे संपन्न, सबसे धनी व्यक्ति माना जाता है जो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता हो, या फिर जिसके घर में लोग रोगी ना हो। तो क्या करना है, उस रोगों को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा आप चावल का दाना ले लो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चावल का दाना ले लो और वही 1 चुटकी काला तिल ले लो, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। इन दोनों चीज़ों को लो और पहुंच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके अब आप लोग को सिर्फ एक काम करना है। पहला काम है कि आप लोगों को जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। हम ये उपाय स्पेशली कर रहे हैं रोग बीमारी के लिए, तो जल के अंदर क्या डाल दीजिएगा? गंगा जल डाल देना।
जल के अंदर गंगा जल डालने के बाद में कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आप लोगों को क्या करना है, जल चढ़ाना। अब कुंदकेश्वर महादेव के ही नाम से आपके पास में चावल है, आपके पास में काला तिल है, अब उसे भी क्या करना है, एक एक चुटकी महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो भी व्यक्ति आपके घर में है, इंसान बीमार है, परेशान है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के करके देखिए, आपके घर से रोग बीमारियां गायब ज़रूर होंगी। ठीक है ना। तो कोशिश तो की है अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।